क्या जब आपको स्किन केयर और हेयर केयर से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से या अपने जानने वालों से मिलती है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वाले चीज़ों को मैं अपने स्किन केयर या हेयर केयर का पार्ट बनाऊं और किन चीज़ों को डिस्कार्ड करूं, मतलब कि उनको नहीं इंक्लूड करूं। क्योंकि मैं तो इनिशियली बहुत कंफ्यूज हो जाती थी, मुझे समझ में ही नहीं आता था कि इतनी सारी चीज़ें हैं, इसमें से किसको मैं एक्चुअली यूज़ करूँ और किसको मैं ना यूज़ करूँ। तो आज की इस वीडियो में आपकी इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपसे 5 ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिसको आप ध्यान में रखते हुए अपने स्किन केयर या हेयर केयर रिजीम को प्लान कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि किन किन चीज़ों को आपको उसका पार्ट बनाना है और किन किन चीज़ों को छोड़ना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ केयर विद रुचिका। यहाँ मैं आपसे शेयर करती हूँ सेल्फ केयर टिप्स ताकि आप अपना और भी अच्छे से ध्यान रख सकें। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि कैसे आप अपने लिए एक इफेक्टिव और यूजफुल स्किन केयर और हेयर केयर रूटीन प्लान कर सकते हैं, किन चीज़ों को आपको इसको अपना पार्ट बनाना चाहिए और किन को नहीं। क्योंकि इन दिस इंटरनेट एज इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें एक्चुअली करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करनी चाहिए। सो इन सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो स्किन केयर या हेयर केयर रूटीन को प्लान करते हुए जो सबसे पहली चीज़ आपको अपने ध्यान में रखनी है वो है टाइम। आजकल टाइम की सबके पास बहुत शॉर्टेज है, सब बहुत बिजी हैं। तो आपको अपना रूटीन उसी के आसपास प्लान करना चाहिए जितना टाइम आपके पास है। सपोज आपको कोई एक पर्टिकुलर स्किन प्रॉब्लम या हेयर प्रॉब्लम है और उससे रिलेटेड आपने कोई हेयर पैक या फेस पैक देखा। अब आपने देखा कि उस पूरे प्रोसेस को करने में लेट्स से 45 मिनट्स या 1 आवर लगता है और आपके पास जो टाइम आप अपनी स्किन केयर या हेयर केयर रिजीम को दे सकते हो वो 30 मिनट्स है। तो इन एनी केस आप वो स्किन केयर या हेयर केयर रूटीन फॉलो नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच करके 1 या 2 बार आप उसको फॉलो कर भी लो, बट लॉन्ग रन में इट विल नॉट बी इफेक्टिव, क्योंकि वो 15 मिनट का गैप हमेशा रहेगा और आप फिर वो जल्दी जल्दी में उसको या तो ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे या फिर आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से। तो जब भी आप अपना स्किन केयर या सेल्फ केयर रूटीन प्लान करते हैं वो इस तरीके से प्लान कीजिए कि जो टाइम आपके हाथ में उस चीज़ के लिए है उसी टाइम के अंदर वो पूरा हो जाए। उससे बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो आप उसको लॉन्ग रन में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आप चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जो है कंसिस्टेंसी। जब भी आप कोई नेचुरल स्किन केयर या हेयर केयर चीज़ अपने रिजीम में डालते हैं, कोई भी रूटीन फॉलो करते हैं, तो उसको अपना इफेक्ट दिखाने में टाइम लगता है। वैसे तो अगर आप कोई नया मार्केट बेस्ड केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट भी डालते हैं उसको भी टाइम लगता है, बट नेचुरल चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप कोई भी नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं तो कम से कम उसको 1-2 हफ्ते तक ट्राई कीजिए और देखिए कि क्या आपको वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है, और उसके साथ कंसिस्टेंट रहिए। अगर 2 दिन किया कोई रिजल्ट नहीं मिला तो उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है ना कि 2 दिन में तो एनीवेज आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि वो रेमेडी बेकार है, पर आपने उसको इनफ टाइम ही नहीं दिया है कि वो अपना काम कर सके, अपना कमाल दिखा सके और आपको कुछ भी विजिबल रिजल्ट दे सके। वो टाइम ही उसको नहीं मिला है। तो कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। जो भी रिजीम आप फॉलो कर रहे हैं उसको लॉन्ग रन में लंबे टाइम तक फॉलो कीजिए ताकि वो आपको अच्छे रिजल्ट्स विजिबली दिखा सके। तीसरा पॉइंट है इंग्रेडिएंट्स। कई बार कुछ ऐसी स्किन केयर रेमेडीज होती हैं या हेयर केयर जिनके इंग्रेडिएंट्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं नॉर्मल वालों से मिलने। अब अगर आप श्योर हैं कि आप ये इंग्रेडिएंट्स अरेंज कर सकते हैं तो ठीक है, बट अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है या फिर आपको अवेलेबिलिटी इशू है तो आप उसको अपने स्किन केयर में मत इंक्लूड कीजिए, आई वुड सजेस्ट। क्योंकि अगर आप एक बारी किसी तरह मेहनत मुशक्कत करके वो वाले इंग्रेडिएंट्स ले भी आए तो हो सकता है आप लॉन्ग रन में उसको ना कर पाएँ। फिर वो कंसिस्टेंसी वाला जो पॉइंट है वो बीच में आ जाएगा कि आप उसके साथ कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे और वो रेमेडी आपको अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगी। तो आपको क्या करना है कि जो इंग्रेडिएंट्स आपके पास रेडीली अवेलेबल है या इजीली आपके घर के आसपास के मार्केट पे अवेलेबल है, उन्हीं पे बेस्ड अपना स्किन केयर या हेयर केयर फॉलो कीजिए ताकि आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाएँ और लॉन्ग रन में उसके रिजल्ट्स और उसके बेनिफिट्स आपको मिल पाएँ। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि है सूटेबिलिटी। जब भी आप कोई नया नेचुरल स्किन केयर या हेयर केयर अपने रिजीम में इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है कि क्योंकि वो नेचुरल होता है तो आपको साइड इफ़ेक्ट तो कोई भी नहीं आता, लेकिन कई बार कोई रिजल्ट भी नहीं आता। ऐसे बहुत सारे रेमेडीज़ मैंने पर्सनली भी ट्राई किए हैं जो मुझे तो मतलब कुछ ऐसा दिखा नहीं चेंज अपने अंदर, लेकिन जब मैंने वो किसी और को सजेस्ट किए या रेकमेंड किए तो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि ये तो बहुत अच्छी रेमेडी है और इससे हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो हर रेमेडी हर किसी के लिए काम नहीं करती है। तो जब भी आप कोई रेमेडी नई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो पहले आप उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में भी 1 हफ्ता 2 हफ्ता डिपेंडिंग आप कितनी बार उसको यूज़ कर रहे हैं
वो पहले उसको ऑब्जर्व कीजिए कि क्या वो आपकी स्किन पे या बालों पे रिजल्ट दिखा रही है, क्योंकि हो सकता है वो कोई नुकसान ना दे पर कोई फ़ायदा भी नहीं दे रही है। तो फिर हम अपना टाइम और एफर्ट ऐसी जगह क्यों डालें जहाँ से हमें कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है। तो अगर वो फ़ायदा दे रही है, आपको विजिबल रिजल्ट्स मिल रहे हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, तो आप उसको उसमें इंक्लूड कीजिए, अदरवाइज उसको ऑफकोर्स आप डिसकंटिन्यू कर दीजिए। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जो कि है कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स। इसका मतलब है कि जैसे सपोज आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम थी, आपने कोई ऐसी रेमेडी देखी जो आपको लगा कि ये मुझे इफेक्टिव लगेगी, आपने उसको ट्राई किया कंसिस्टेंटली और आपको पिंपल्स ठीक हो गए आपके। तो उसके बाद अगर आप उसको करते ही रहेंगे तो इट विल नॉट इफेक्ट, क्योंकि अब तो आप जिस वजह से वो यूज़ कर रहे थे, मतलब जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो प्रॉब्लम तो है ही नहीं पिंपल्स। तो आपको चेंज करते रहना चाहिए अपने स्किन केयर रूटीन को, मे बी 6 मंथ्स तक या 7 मंथ्स तक, या अगर आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप करिए, और जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो आप उसको डिसकंटिन्यू करके कोई नई चीज़ आप अपने स्किन केयर में लाएं। अगर वो किसी प्रॉब्लम के लिए नहीं भी है, लेट्स से आप जनरली अपनी ब्राइट स्किन रखने के लिए या अपनी स्किन को अच्छा ग्लोइंग रखने के लिए कोई रेमेडी यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप उसको 6-7 महीने तक यूज़ करते जा रहे हैं, मतलब आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू जस्ट वांट कि अच्छा ग्लो रहे मेरे फेस पे, इसीलिए मैं ये रेमेडी यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपने उसको 5-6 महीने तक यूज़ किया, उसके बाद आप सिमिलर रेमेडी ही, मतलब जो ग्लोइंग स्किन के लिए ही हो, उसको चेंज कीजिए। क्योंकि क्या होता है, जब आप बहुत लंबे टाइम तक एक चीज़ को यूज़ करते हैं तो स्किन भी उसको उसकी आदत पड़ जाती है, तो कई बार स्किन उस पर वैसे रिएक्ट करना बंद कर देती है जो वो इनिशियली करती थी। तो आप नई रेमेडी को इंट्रोड्यूस कीजिए या नए किसी टिप को इंट्रोड्यूस कीजिए, ताकि आपको और बेटर रिजल्ट्स मिल जाए। और प्लस एक और चीज़ क्या होती है कि हमारी स्किन भी धीरे धीरे एज करती है, तो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो भी चेंज होती रहती है। तो हमें नई रेमेडीज़ ट्राई करते रहनी चाहिए, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं, बट एक पॉइंट के बाद मे बी 7-8 मंथ्स तक अगर आपने, या मे बी 1 ईयर तक कोई रेमेडी यूज़ की है और आपको लगता है कि हाँ अब उससे उतना रिजल्ट नहीं आ रहा जितना पहले आता था, तो आपको उसको ये समझना चाहिए कि नाउ दिस इज़ टाइम टू चेंज दिस रेमेडी, और उसी सिमिलर लाइन्स पे कोई और रेमेडी आपको इंट्रोड्यूस करनी चाहिए अपने स्किन केयर में। तो जी ये थे 5 टिप्स जो आप ध्यान में रख सकते हैं जब भी आप कोई स्किन केयर या हेयर केयर रूटीन अपने लिए प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है रिलायबिलिटी, क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कई बार बहुत सारी जगहों से मिल रही होती है, तो यू रियली नेवर नो कि वो रिलायबल है या नहीं, या क्या सच में ये एक स्किन केयर रूटीन है, या किसी ने ऐसे ही बस बोल दिया है कि ये सब मिला के अपने फेस पे लगा लो तो अच्छा हो जाएगा। तो रिलायबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ से आप वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं या देख रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई भी टिप फॉलो करें वो एक रिलायबल सोर्स से आ रही हो। तो जी ये था आज का वीडियो। आई रियली होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप उसे कभी भी मिस ना करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस वीडियो को अपने नियर एंड डियर वन से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।